यह है कि एक जू में कमांड और कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाए, जिसमें कि 150 से भी अधिक अतिरिक्त कैमरे को लगाकर सेंट्रलाइज रूप से सभी क्षेत्रों की मॉनिटरिंग की जा सके। इसके अलावा एक जू ऐप को विकसित किया जाएगा, जिसमें कि सभी जूलॉजिकल और बोटानिकल सेक्शंस की विस्तृत जानकारी लोगों को उनके मोबाइल के माध्यम से जू विजिट के क्रम में उपलब्ध हो सकेगी। जू में गाइडेड टूर की व्यवस्था अगले माह से शुरू की जाएगी और इसके लिए गाइड का भी चयन की कार्रवाई बहुत जल्द की जाएगी। इसके साथ साथ ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था भी आगामी 15 दिनों के अंदर शुरू की जाएगी। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। पटना जू नए साल में पर्यटकों को बड़ी सौगात देने जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आनंद सर, जो कि वन एवं पर्यावरण के प्रमुख सचिव हैं, जिनसे सीधा बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन में। धन्यवाद सर, क्या क्या कुछ जो है पर्यटकों के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं नए साल में? माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हाल में ही जू के विजिट के क्रम में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए थे यहाँ पर आम लोगों की सुविधा विकसित करने के लिए और स्कूली बच्चों और आम लोगों को इससे जोड़कर कई प्रकार के अन्य व्यवस्थाओं को विकसित करने हेतु। इसी क्रम में आज संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी की प्रथम बैठक आज आयोजित की गई और इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिसका कि आगामी समय पर जू की व्यवस्था और प्रबंधन पर काफी दूरगामी प्रभाव जिसका होगा। इस क्रम में निर्णय लिया गया है कि एक जू में कमांड और कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाए, जिसमें कि 150 से भी अधिक अतिरिक्त कैमरे को लगाकर सेंट्रलाइज रूप से सभी क्षेत्रों की मॉनिटरिंग की जा सके। इसके अलावा एक जू ऐप को विकसित किया जाएगा, जिसमें कि सभी जूलॉजिकल और बोटानिकल सेक्शंस की विस्तृत जानकारी लोगों को उनके मोबाइल के माध्यम से जू विजिट के क्रम में उपलब्ध हो सकेगी। जू में गाइडेड टूर की व्यवस्था अगले माह से शुरू की जाएगी और इसके लिए गाइड का भी चयन की कार्रवाई बहुत जल्द की जाएगी। इसके साथ साथ ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था भी आगामी 15 दिनों के अंदर शुरू की जाएगी और इसके साथ साथ जो पटना जू में एक सोवेनियर शॉप का भी निर्माण कराया जाएगा, फूड कियोस्क, रेस्टोरेंट इत्यादि को भी विकसित किया जाएगा। दोनों गेट के साथ साथ में चारों तरफ की जो चारदीवारी है, इस पर आकर्षक पर्यावरण पर आधारित 3D पेंटिंग का भी निर्माण कराया जाएगा। जो एक महत्वपूर्ण आज एक आकर्षण का बिंदु के संबंध में निर्णय लिया गया, वह है ट्री टॉप वॉकवे। कि पटना जू में ट्री टॉप वॉकवे का भी निर्माण बहुत जल्द कराया जाएगा, जो कि एक लोगों के लिए अत्यंत आकर्षण का केंद्र रहेगा। लोगों को विशेष रूप से स्कूली छात्र छात्राओं को जोड़ने के लिए और आम लोगों को जोड़ने के लिए यहाँ पर नियमित रूप से मासिक कैलेंडर एक बनाया जाएगा और मासिक कैलेंडर में गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी पूरे वर्ष के लिए और जू मित्र और जू वॉलंटियर के माध्यम से उनको जोड़ा जाएगा। मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन बहुत जल्द प्रारंभ किया जाएगा। निश्चित तौर पे पहले से काफी चेंजेस जो हैं पटना जू में देखा गया है। यही कारण है कि अब पर्यटकों का भी काफी भीड़ यहाँ देखी जा रही है। लेकिन आने वाले दिन में आपने जैसा बताया कि ऑनलाइन के माध्यम से भी अब लोगों को जो है सहूलियत मिलने जा रही है। इसके साथ साथ क्या खास ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो वाहन के द्वारा जो सभी जगह उनको भ्रमण कराया जाता है और अन्य चीजें जैसे बच्चों के सहित आम लोगों के लिए जो भी व्यवस्थाएं कराई गई है, उसके साथ साथ और क्या कुछ नए जो है चीजें जो है वो यहाँ पे देखी जाएगी? और देखिए, इसमें तो सबसे बड़ी चीज है कि जितनी तरह की यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, इन सभी सुविधाओं में उत्तरोत्तर क्रमिक रूप से उसको और बेहतर बनाया जाएगा। तो सभी सुविधाओं के उन्नयन का कार्य क्रमिक रूप से किया जाएगा। मछली घर का उन्नयन हुआ, मेडिसिनल प्लांट गार्डन का उन्नयन हुआ, बोटानिकल सेक्शन का उन्नयन हुआ। उसके साथ साथ आकर्षक साइनेज के माध्यम से लोगों को जानकारियां दी जाएंगी। जानकारी समुचित होना बहुत आवश्यक है और इस क्रम में यह भी आवश्यक है कि पटना जू के जो भी हमारे अलग अलग लोगों के जो सुझाव हैं, हम लोगों ने सुझाव आमंत्रित करने के लिए लोगों से अखबार के माध्यम से भी सुझाव आमंत्रित किए हैं। तो कई लोगों के ऐसे सुझाव प्राप्त हुए हैं जिसमें कि लोगों ने इस पटना जू को और बेहतर बनाने के लिए, पर्यटकीय सुविधाओं को विकसित करने के लिए कई प्रकार के सुझाव दिए हैं। उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बनाई जा रही है और जो नई सोसाइटी गठन हुई है, जिससे कि पूरी निर्णय की प्रक्रिया और अधिक त्वरित और सरलीकृत हो गई है, इसके माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को बहुत बेहतर रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। जैसे कि आपने भी बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में भ्रमण किया था और तमाम चीजों की जानकारी उन्होंने ली थी। लेकिन एक और पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ी समस्या हो चुका है। पर्यावरण बचाने के साथ साथ पॉल्यूशन से भी निजात दिलाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि ठंड भी है, ठंड के मौसम में भी। बिल्कुल। तो ऐसे कई वाहन हैं जो कि रखरखाव, मेंटेनेंस या अन्य कार्यों के लिए डीजल से संचालित होते हैं। वैसे वाहनों की संख्या जू में कम करते हुए
उनके स्थान पर इलेक्ट्रिक व्हीकल और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली व्हीकल का क्रय करने का भी इनको निर्देश दिया गया है और उसको रिप्लेस करते हुए वैसे वाहनों की संख्या को कम से कम किया जाएगा ताकि जू के अंदर प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके। जो भी इस खबर को देख रहे हैं उन दर्शकों को उनसे क्या कहना चाहिए? मैं सभी लोगों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आप नववर्ष में पटना जू संजय गांधी जैविक उद्यान का भ्रमण अवश्य करें। कई नई प्रकार की सुविधाएं यहाँ विकसित की गई हैं और आने वाले समय में और भी इसको बेहतर रूप में आपको देखने को मिलेगा और आप इसके बेहतरी के लिए, रखरखाव के लिए, बेहतर प्रबंधन के लिए अपने सुझाव आप जू प्रबंधन को, राज्य सरकार को अवश्य भेजें। आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतजार भी रहेगा और आपके सुझावों के आधार पर हम लोग इसके विकास की कार्य योजना को और अधिक बेहतर रूप से क्रियान्वित कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे आनंद किशोर सर जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी पटना जू में क्या नया कुछ मिलने जा रहा है आम आवाम के लिए और क्या कुछ नए जो है आपको दिखेंगे पटना चिड़ियाघर के अंदर। तो ये तमाम जानकारी सर ने दी है। आपको यह खबर कैसी लगी आप जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।